दोस्तों, आज की वीडियो में आप धन के रहस्य के बारे में जानेंगे। धन के बारे में ज़्यादातर लोगों के नकारात्मक विचार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा धन आकर्षित नहीं होता। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज़ पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसमें पैसा भी शामिल है। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज़्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को आप उड़ान भरने दें और यह यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मज़ेदार होता है। आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे, और जब आप पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। तो अभी सवाल है कि प्रचुरता को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें। दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह होता है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल होता है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं, और आप ऐसा अपने विचारों के द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज़्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव आपकी तरफ हो जाएगा, ये बदल जाएगा। पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसीलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। स्मृति पर ध्यान केंद्रित करें। और ये कैसे होगा कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है, क्योंकि यह तनख्वाह के रूप में मेरे पास आ सकती है, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, इसका आप इरादा रखें। आपका काम है यह घोषणा करना कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो यह बताएं कि आपको कितना पैसा आप पाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 पाना चाहूँगा, तो बस यह आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। यानी कि आपको उस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि आप अगले 1 महीने में इतना पैसा आपको चाहिए, और उस चीज़ पे आपका पूरा यकीन है। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार होता जाएगा, और इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा। अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है, और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगें, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं। इसी समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा।
दोस्तों मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आप ज़्यादा बिलों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं अपनी आमदनी अगले साल दुगनी करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे उनकी आमदनी दुगनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, ब्रह्मांड यही कहेगा। दोस्तों, आपको क्या नहीं सोचना है? जैसे कुछ लोग सोचते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरते हैं तो इसे बदलने की शक्ति भी आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह से कर दें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, जैसे कोई तोता होता है उसकी तरह दोहराएं। यह ठान ले कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक वो दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि उसने दौलत लाने के विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। अगर आपके मन में ऐसे विचारों पैसा कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रीक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको जिंदगी में बुरे अनुभव मिले। पैसा बनने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप क्या सोचते हैं। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसे लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग बड़े दानवीर होते हैं। ये बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना दे देता है, यानी कि कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं,
तो बिल्कुल अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो दान देना शुरू कर दें। जब आप दान देने की अवस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण के नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा ताकि आप ज़्यादा और ज़्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग में करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है। त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दोनों को समान ना समझें, ये बिल्कुल विपरीत है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा पर्याप्त से ज़्यादा का संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है, दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक है और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले जाएगा, मतलब ले आएगा। आप फर्क खुद महसूस इस चीज़ में करने लगेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दान देने के लिए आपको कुछ बड़ी रकम देनी है, नहीं। आपके पास जितना है आप उसमें से दान दें, क्योंकि दान जब आप देते हैं ना तो आप एक अच्छी भावना को प्रसारित करती हैं। दान कभी भी ये सोच के ना दें कि आपको दान देने से कुछ मिलने वाला है, कुछ डबल मिलेगा, नहीं। सिर्फ पैसों के लिए, अपनी भावनाओं को बदलने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए आप दान दें, चाहे कितना छोटा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे आपको समझ आ गया होगा कि आपको दान क्यों देना है। इसीलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपको पैसों को लेकर अपनी भावनाएं बदलनी है। आपको खुद पे जब आप दान देंगे, चाहे कोई छोटी रकम का दें, और उसे देते वक्त अगर आप अच्छा महसूस करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हाँ मेरे पास इतना है कि मैं इतना दे पा रहा हूँ, तो आपको खुद ही ब्रह्मांड की तरफ से और ज़्यादा मिलेगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे पाएँ। तो हर चीज़ जो भी आप पाना चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का संसार है। यह आपके विचारों का परिणाम है। अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को खुशी पर सेट कर ले। अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर ले और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर आप भेज दें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी। अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है, ठीक है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीज़ें प्रकट होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।